हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे शेप्स ऑफ द रिवर। जो रिवर्स है वो अलग अलग शेप्स के अंदर बहती है, तो ये इसके अंदर करेंगे आज हम। और जो नदी है वो पानी के साथ इरोजन करती है अपने एरिया का जहाँ से वो बहती है। जब नदी किसी बहुत बड़े माउंटेन से गिरती है और जो शेल्स होती हैं वहाँ से नीचे गिरती है, एकदम खड़ी ढाल में गिरती है, तो वो क्या जो हमारे जलप्रपात होते हैं, फॉल्स होते हैं, वो बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अलग अलग जो शेप्स हैं वो ना करके आज हम रिवर की शेप्स करेंगे, जो रिवर किन शेप्स के अंदर बहती है। और इसके बाद वाले में करेंगे रिवर्स किन किन शेप्स को बनाती है या कौन कौन से वो अलग अलग शेप बनाती हुई चलती है। तो ये इसके अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले जो रिवर है जब प्लेन एरियाज़ के अंदर आती है तो वो बिल्कुल मोड़दार शेप्स के अंदर बहती है। जैसे मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ। सपोज ये माउंटेन, यहाँ से ये रिवर्स जो बह रही है और नीचे वाला जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर ये मोड़ बनाती हुई बहती है। जैसे यहाँ से ये बहना शुरू हुई, इसके अंदर रिवर ऐसे मोड़ बनाती हुई बहनी शुरू हो जाती है प्लेन एरियाज़ के अंदर। माउंटेन्स पे नहीं, क्योंकि माउंटेन्स पे अलग अलग शेप हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि माउंटेन कैसे हैं और किन एरियाज़ के अंदर माउंटेन है या पूरे ही एरिया के अंदर माउंटेन है। तो ये हमारी, इसको हिंदी के अंदर हम विसर्प बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इसको मेंडर बोलते हैं। तो इसको मैं लिख देती हूँ। मेंडर। जब नदी मैदानी एरिया के अंदर मोड़ बनाकर बहती है और इसके अंदर ये मेनली जो इसके बैंक्स होते हैं, बैंक्स ऑफ द रिवर होते हैं, किनारे होते हैं, तटबंध होते हैं, उनका इरोजन सबसे ज़्यादा करती है, अपर्दन करती है। मीन्स इन एरियाज़ में ये कटाव करती हुई चलती है, मिट्टी को ज़्यादा काटती हुई चलती है जिन एरियाज़ के अंदर इसका मोड़ बनेगा। यहाँ से ये ऐसे ये वाला एरिया, यहाँ से ज़्यादा पानी कटाव करता हुआ, मिट्टी का इरोजन करता हुआ इस एरिया के अंदर यहाँ से कटाव करते हुए और इन एरियाज़ के अंदर ये जो दूसरे वाले एरिया यहाँ पर इनका डिपोजिशन शुरू कर देती है। जहाँ पे भी ज़्यादा घुमाव होगा वहाँ पर ये मिट्टी का कटाव करती हुई आगे बढ़ेगी और तली का कटाव ना करके, मीन्स इसकी डेप्थ के अंदर इतना ज़्यादा इरोजन नहीं होता जितना इसके कॉर्नर्स पे होता है जहाँ पे ये घुमाव बनाती है। तो और इससे आगे जब मैं कराऊंगी शेप्स कि जब ये रिवर मेन जैसे बहती हुई अलग हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो इनसे बहुत सारी शेप्स बनती हैं। वो अलग अलग मैं आपको इससे अगले वाले उसमें कराऊंगी। फिलहाल तो नदी की ये एक पहली शेप कि ये कौन सी शेप में बहती है, तो ये मेंडर शेप रिवर की, ये देखें मिएंडर, या हिंदी में इसको विसर्प भी बोलते हैं। सांप की तरह जैसे चल रही है। विसर्प।
दूसरी इसके अंदर जो आती हैं यही माउंटेन शेप्स, और माउंटेन से ही जैसे बहती है। ये एक स्ट्रेट वे में जैसे हमारी बहती है, ये वाली शेप इसकी बनेगी। कहीं पे भी इसका घुमाव नहीं, मोड़ बल नहीं खाती, सीधा एकदम। तो ये रिवर की शेप। और इसके अंदर पानी जो होता है वो इसकी डेप्थ के अंदर, जो इसकी तली के अंदर ज़्यादा इरोजन करते हैं और अपने साथ मिट्टी पत्थर जो भी होता है उसको बहा कर लाता है। ना कि यहाँ पर इरोजन नहीं होता, कोने जो इसके बैंक्स ऑफ द रिवर्स होते हैं वहाँ पे इरोजन नहीं होता है बिल्कुल भी, इसकी डेप्थ के अंदर होता है और पानी बहुत ज़्यादा फ्लो के अंदर ही चलता है। ये सेकंड नंबर की, तो इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। चेयर या सीधी धारा इसको बोलते हैं हम। तीसरे नंबर की जो इसकी आएगी, ये देखिए थर्ड नंबर की जो शेप बनती है। रिवर्स भी अलग अलग जो होती हैं, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ पूरा साल जो बहती हैं। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा घुमाव नहीं होते। ये वाली ऐसे जहाँ से शुरू हुई है कुछ दूरी पर ही मोड़ आते हैं और सीधा फिर स्ट्रेट वे से ही बहती है। इसके अंदर भी जब यहाँ से बहना शुरू होती है, माउंटेन से ही निकलती हैं सारी रिवर, तो यहाँ से फ्लो तेज़ हो जाता है और धीरे धीरे कम होता है। यहाँ पर ये इन एरियाज़ का जहाँ पर मुड़ाव होता है, मोड़ बनाते हैं, इन एरियाज़ के अंदर ये ज़्यादा इरोजन करती हैं, मतलब मिट्टी का कटाव ज़्यादा करती हैं। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी हो जाता है, तो ये इन एरियाज़ पानी जो होता है नदी का अलग बाहर की साइड भी बहने लगता है। मीन्स नदी का पानी, नदी के जो तटबंध होते हैं उनको तोड़कर बाहर निकलते हैं, जिनसे बाढ़ आती है। ऐसे ही यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये इन एरियाज़ के अंदर ये बारिश का पानी बाहर की साइड बहने लगता है और बाढ़ आ जाती है इनसे, जो नॉर्मली मानसून सीज़न में आपको देखने के लिए मिलेगी। नदी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाढ़ आती है। बाढ़ के बाद जब नदी के तटबंध जो होते हैं, ये बैंक्स ऑफ द रिवर्स होते हैं, ये वाले मोड़ या ये स्ट्रेट हैं जो हैं, इनके अंदर बहुत बारीक मिट्टी जो माउंटेन से बहा कर लाई जाती है, यहीं से इन माउंटेन से बहा कर अपने साथ ये लेकर आती हैं। और भी बहुत सारे जो पत्थर हैं बड़े बड़े, या वो घूमते हुए आपस में टकराते हुए उनकी शेप चेंज हो जाती है। और कहीं ना कहीं जब इनका नदी का जो पानी का फ्लो है वो स्लो हो जाता है, तो वो इन एरियाज़ के अंदर उसको डिपॉजिट करते हुए भी चलती है। मीन्स यहाँ पर ही अपने साथ आगे नहीं बहा पाती क्योंकि फ्लो स्लो हो जाता है रिवर का, तो इन एरियाज़ के अंदर वो उसको डिपॉजिट करते हुए चलती है, जिसके अंदर मिट्टी में कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे नई मिट्टी बनाते हैं जिनसे, और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। जैसे गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र की जो रिवर हैं, उन एरियाज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिवर्स का जो फ्लो वो स्लो हो जाता है, तो वो नदी के जो ये वाले पार्ट्स हैं, तटबंध जो हैं, बैंक्स ऑफ द रिवर्स हैं, वहाँ पर वो स्लो होने लगती है और धीरे धीरे जब ओशन तक पहुँचती हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्लो वे में ये पहुँचने लगती हैं, मतलब बहुत धीरे पहुँचती हैं
और जितना भी ये अपने साथ मटेरियल बहा कर लाते हैं उसको वहीं पर डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर क्या है कि डेल्टा बनते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, और इनको वर्तिका भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में इसको वर्तिका। और जब नदी मैंने बताया बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है तो ये डिपोजिशन शुरू कर देती है और डेल्टा बनाती हैं। तो ये आज का जो मैंने आपको डायग्राम से थोड़ा बताया, रिवर्स की जो शेप है वो कैसी होती हैं, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, जितने हाई माउंटेन से रिवर का ओरिजिन होगा उसका फ्लो उतना ही तेज़ होगा कुछ दूरी तक, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होता चला जाएगा। मीडियम, स्लो, पहले फास्ट फिर मीडियम फिर स्लो। और ये एज भी होती है जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, एज ऑफ द रिवर। तो ये हमारे फ्लो पानी का, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो, धीरे धीरे कम। एज ऑफ द रिवर के अंदर पहले चाइल्डहुड, मिडल और फिर ओल्ड एज आती है, जिसके अंदर से चाइल्डहुड के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो रिवर जो फर्स्ट एज होती है रिवर की, उसमें रिवर बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव होता है। सेकंड के अंदर थोड़ा मीडियम, जब बहाव कम होने लगता है, जब मैं प्लेन एरियाज़ के अंदर ये पहुंचती है। और थर्ड जब ये ओशन के पास पहुंचती है, डेल्टास के पास डेल्टा बनाते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। ये देखिए डेल्टा बनाने के टाइम पे ये अलग अलग इसके अंदर तब जैसे डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और तब ये डेल्टा बनाते हैं। सही। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग उसमें आपको ये सारा कवर करा दूँगी। पहले रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, रिवर की शेप क्या है, रिवर किन एरियाज़ को कवर करती हैं, कितना क्वांटिटी के अंदर ये अपने अंदर पानी बहाती हैं, किन एरियाज़ के अंदर ये क्या शेप बनाती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अलग अलग उसके अंदर हम करेंगे। तो पहले रिवर का जो शेप है, रिवर की ओरिजिन, 3 टाइप की जो मैंने आपको ये कराई हैं, और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग शेप्स जो बनेंगी, जिनके अंदर हमारे फॉल्स आते हैं, मेंडर बनाती हैं, ऑक्स वाव बनाती हैं ये, और डेल्टा बनाती हैं। तो ये इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर करेंगे। तो आज ये छोटा सा एक टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। और इसको बोलते हैं सिन्यूअस मोड, हिंदी के अंदर इसको मोड। माउंटेन्स पे बनने वाली जो हमारी बर्फ़ होती है, इनसे ये निकलती है। तो ये शेप्स ऑफ द माउंटेन। तो
इसके अंदर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो फर्स्ट है हमारी माउंटेन से निकलने के बाद जो एक मोड़ बनाती हुई घूमती हुई चलती है नदी, और इसके अंदर जो हमारे ये मोड़ हैं यहाँ पर ये ज़्यादा इरोजन करती हैं, और बाद में धीरे धीरे इन एरियाज़ के अंदर जैसे जैसे स्लो होते हैं तो वहाँ पे इनका डिपोजिशन होना भी शुरू होता है। जैसे यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर इनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। मिट्टी है, जो भी अपने साथ मटेरियल बहा के लाते हैं उनको धीरे धीरे ये यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है इन एरियाज़ के अंदर। यहाँ पे इरोजन ज़्यादा और यहाँ पर डिपोजिशन होना शुरू होगा, लेकिन स्लो जब होगी। इसी तरह यहाँ पर इन एरियाज़ के अंदर तो मेनली ये डिपॉजिट करती हुई चलती हैं। जैसे गंगा का जो गंगा का डेल्टा है, सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा रिवर की उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश से ये फिर हल्दिया तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर आके गिरती है और डेल्टा बनाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, जो फर्टाइल सॉइल जो हमारी मिलती है। इसके अंदर हमारा मेनली ये डिपोजिशन पार्ट होगा इनका। और यहाँ पे ये इरोजन मीन्स यहाँ पे मैं लिख देते हैं ये वाले पार्ट को अपर्दन, यहाँ पर ये निक्षेपण। यहाँ पे भी ये सेम हिंदी के अंदर भी लिख रही हूँ और इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता ही रही हूँ। इरोजन, यहाँ पर निक्षेपण ये वाला। ये देखिए 3 शेप्स ऑफ द रिवर, बहुत ईजी ड्रॉ करनी। और ये आज का एक छोटा सा जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे इन्हीं रिवर्स के से जो अलग अलग शेप बनती हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और वही मैं आपको आगे वाले जो कोई वीडियो होगी उसके अंदर ड्रॉ करके दिखाऊंगी किन एरियाज़ के अंदर वो किस वे से बहती है और क्या उनकी एक्टिविटी होती है रिवर्स की। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखेंगे बस।